हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 3.0 टीचर्स के लिए जो है इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों का कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे 100+ क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो भी इम्पोर्टेंट जो होने वाला है एनसीईआरटी बेस पे, ठीक है, जिसको हम लोग वन लाइनर के थ्रू पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अपना इसमें जितना भी पढ़े हुए हैं उसको चेकआउट कर सकते हैं, कितना सही याद है। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहें, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। अत्यंत सूक्ष्म कण वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी? तो चीका मिट्टी। चीका मिट्टी अत्यंत सूक्ष्म कण वाली होती है। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता को बने रहने का कारण क्या है? गंगा के मैदान में जो मृदा की उर्वरता होती है उसके बने रहने का कारण क्या होता है? तो वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। वार्षिक बाढ़ आता है बार बार, और वहाँ पे नवीन जल जो बार बार जिस एरिया में बाढ़ आता है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी जो होती है, खादर वाली भूमि होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसीलिए उर्वरता बना रहता है। नेक्स्ट है कि भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? लाल और पीली तो मध्य प्रदेश राजस्थान में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय जो है क्षेत्र में नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट ये भारत में काली कपाशी मृदा के निर्माण में सहायक शैल है। कौन सा शैल जो है काली कपाशी मृदा के लिए सहायक है? तो बेसाल्ट चट्टान हो जाएगा। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है किस मिट्टी से? गुजरात, तो यहाँ पे काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है गुजरात में। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी की विस्तार अधिक है? उत्तरी मैदान जो बना हुआ है ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि नदियाँ यहाँ पे बार बार आकर के मिट्टी छोड़ जाती हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? मैंग्रोव जब भी बोलेगा तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में इसका विस्तारित रूप है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत का मूल वानस्पतिक आवरण कहाँ है? आवरण है भारत का मूल वानस्पतिक आवरण क्या है? तो कठोर लकड़ी वाले वनों का आवरण है। किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में? तो गंगा और महानदी के डेल्टा के क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है? तो काली जो है काली मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर। कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन किसके द्वारा? वनारोपण के द्वारा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? जो पुरानी मिट्टी उसको बांगर कहा जाता है। रेगुर किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, तो जस्ता हो जाएगा। इसमें क्या है कि जिस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है वो जस्ता होती है। किसमें? तो भारतीय मृदाओं में, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के ये उत्पाद होते हैं। सागौन और साल उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के। फसल चक्र आवश्यक है, तो ये मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र जो है ये आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? अधिक पानी तो चिकनी मिट्टी में मिलता है अधिक पानी। कौन मृदा से संबंधित है? एडेफिक जो है ये मृदा से संबंधित शब्द है। ओडिसी व इलियड की रचना किसने की है? तो होमर जो यूनानी विद्वान थे ओडिसी व इलियड की रचना किए हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? मापक के आधार पे एनेक्जीमेंडर ने बनाया था सर्वप्रथम मापक के आधार पे। नवनियतिवाद जो है कौन हो जाएंगे? जी टेलर है। नवनियतिवाद। जलवायु वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? कोपेन के द्वारा। भू आकृति चक्र डेविस के द्वारा। और स्वागत नीतल प्रसरण जो है हैरी हैश के द्वारा। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन जो है वेगनर के द्वारा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हैश ने दिया है। हृदय स्थल का सिद्धांत मैकेंडर के द्वारा। किताब उल हिंद भारत का भूगोल किसकी सुप्रसिद्ध कृति है? अलबरूनी की है 1030 में। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया है? सबसे पहले तो टॉलमी के द्वारा दर्शाया गया है विश्व मानचित्र पे भारत को। नेक्स्ट है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब और किसके नेतृत्व में की गई?
1769 में, ठीक है, 1769 में मेजर जनरल रेनल के नेतृत्व में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया गया। हिंडनबर्ग रेखा किसका निर्धारण करती है? हिंडनबर्ग रेखा। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में तय यह जर्मन पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करती है, जर्मन पोलैंड के बीच में। नेक्स्ट है मैगीनॉट रेखा है। मैगीनॉट रेखा क्या है? तो फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मन और फ्रांस के बीच रेखा को सीमा रेखा को कहा जाता है मैगीनॉट रेखा। किसके किसके बीच? फ्रांस और जर्मन के बीच। नेक्स्ट है कि 17वीं समानांतर रेखा क्या है? तो उत्तर और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा थी, परंतु वियतनाम के एकीकरण के बाद यह सीमा रेखा अब नहीं रही। जो 17वीं समानांतर रेखा है यह उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच में थी, लेकिन अब नहीं रही। नेक्स्ट है कि 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा क्या है? तो ये उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा रेखा को 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा दिखाया गया है। 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा के बीच, दोनों के बीच है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के 49वीं समानांतर रेखा। डुरंड रेखा तो सभी जानते हैं आप लोग कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन जो है किनके बीच में है? तो ये हो जाएगी 1914 में सर मैकमोहन ने भारत और चीन का निर्धारण किए, चीन की सीमा का, वही नाम पड़ा मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है रेड क्लिफ। तो ये किसके किसके बीच है? तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। कब निर्धारण किया गया? 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? 15 अरब वर्ष पूर्व हुई। हिब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंध रखता है? तो ब्रह्मांड के प्रसार से संबंधित है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? तो मंदाकिनी में है। सौरमंडल में सर्वाधिक नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, उसको कहा जाता है नज़दीक का तारा। नेक्स्ट है कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा है। क्वासर्स क्या होता है? तो तारावत रेडियो स्रोत को क्वासर्स कहते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सेंट रॉस हो जाएगा सबसे बड़ा तारामंडल। नेक्स्ट दिया है कि आकाश में कुछ तारे व्यवस्थित आकृति में होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है तारामंडल, ठीक है, तारामंडल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए ध्रुव तारे के पास कौन से 2 तारामंडल अवस्थित होते हैं? ध्रुव तारे के पास सप्तर्षि और सोप्रिया, ऋषि और सोप्रिया जो है ध्रुव तारे के पास में 2 तारामंडल होते हैं। पीला तारा किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सूर्य की सतह जो प्रकाश मंडल का तापमान होता है कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक पहुंचने को, सूर्य के प्रकाश को। नेक्स्ट है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तब दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है? सूर्य किरीट दिखाई पड़ता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश पूर्णतः ढक जाता है तो चंद्रमा पर उतरा प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा हो जाएगा? प्रथम अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर उतरा ये हो जाएगा लूना जो है 2 1969 में। नेक्स्ट चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम मानव हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि चंद्रमा पर मानव युक्त उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 2 था। प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर कितने बार ज्वार आता है? तो नियम से पूरा दिन में 2 बार ज्वार आती है। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन ज्वार लगभग कितने देर से आता है? तो 26 मिनट में 26 मिनट के अंतराल पे आता है ये प्रतिदिन ज्वार। नेक्स्ट है कि ज्वार केंद्र किस दिशा में अग्रसर 2 बार आता है 26 मिनट के अंतराल पे। ज्वार केंद्र किस दिशा में अग्रसर होते हैं? तो ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में होते हैं, पूर्व के पश्चिम की दिशा में। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। चमकीला ग्रह भी शुक्र हो जाएगा। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र और बुध को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लगभग समान घूर्णन एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा होगा? शुक्र हो जाएगा। जोवियन अर्थात बृहस्पति से समानता रखने वाला ग्रह बृहस्पति
और शनि हो जाएंगे। आंतरिक ग्रह कौन कौन होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक होते हैं। सूर्य से दूरस्थ ग्रह कौन हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। पृथ्वी की बहन यानी शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है कि सूर्य ग्रहों एवं सूर्य के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाले ग्रह शुक्र एवं अरुण होते हैं। हरे रंग का दिखने वाला ग्रह कौन सा होता है? अरुण और वरुण होता है, हरे रंग का दिखता है। नेक्स्ट दिया है कि वह ग्रह जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है। एक दिन एक वर्ष से बड़ा होता है, शुक्र हो जाएगा। सबसे ठंडा ग्रह अरुण को कहा जाता है, यूरेनस को। 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितना होती है? 111.13 जो है किलोमीटर होता है। 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ग्लोब पे पूरा 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश की संख्या हो जाएगी 179। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बृहद वृत्त किसे कहते हैं? तो ये 0 डिग्री अक्षांश को बृहद वृत्त कहा जाता है। सूर्य एक माह में कितने अक्षांश की यात्रा करता है? तो 8 डिग्री अक्षांश की यात्रा करता है सूर्य एक माह में। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच जो अक्षांश होता है उसको अश्व अक्षांश कहते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर पूरे ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखा होती है? 1 डिग्री के अंतराल पे पूरे ग्लोब पे तो 360 जो है देशांतर रेखा होती है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतर के मध्य की दूरी है। 1 डिग्री के अंतराल पे 2 देशांतर के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों में है? तो 29 डिग्री 2 मिनट के अक्षांशों में है भारत का अक्षांशीय विस्तार। उपसौर किस तिथि को आता है? उपसौर आइसोगोनिक रेखा को कहा जाता है उपसौर। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पे बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी के कक्षीय प्लेन का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। किसका? तो पृथ्वी के कक्षीय प्लेन का जो है झुकाव होता है 66.5 डिग्री। कर्क, मकर और भूमध्य रेखा किस एक महाद्वीप से होके जाता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है, तीनों जो रेखाएं हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूर्योदय के कितने डिग्री पहले स्थित स्थानों पर दिखने वाला विस्तृत प्रकार नागरिक ट्विलाइट कहलाता है। तो 6 डिग्री के पर जो विस्तृत प्रकाश होता है उसे कहा जाता है नागरिक ट्विलाइट। नेक्स्ट, 2 अक्षांशों के बीच के स्थान को कटिबंध कहते हैं, जबकि 2 देशांतर के बीच की संज्ञा क्या कहलाता है? क्षेत्र गोर। 2 अक्षांश के बीच को कटिबंध और 2 देशांतर के बीच को कोर कहा जाता है। 0 घंटा किस देशांतर को कहा जाता है? 0 घंटा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है 0 घंटा। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1 डिग्री देशांतर में कितना समय अधिमानित होता है? तो 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट। यदि ग्रीनविच देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हो तो सूर्योदय में किस देशांतर पर होगा? तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा सूर्योदय। एक ही साथ किसी एक क्षण पूरे ग्लोब पर 3 दिन होते हैं। इसका क्या कारण है? एक ही क्षण पूरे ग्लोब पे 3 दिन होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का टेढ़ा होना यही रीजन हो जाता है। एक ही ग्लोब पर 3 दिन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का टेढ़ा होने से। नेक्स्ट दिया है कि जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो रॉबर्ट वेगनर ने। बिग बैंग थ्योरी को किसने विस्तृत रूप से जो है प्रस्तुत किया? तो रॉबर्ट वेगनर ने। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होता है। एक खगोलीय एकक की दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही एक खगोलीय एकक की दूरी का संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट है कि उल्का है। उल्का क्या है? तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश को कहा जाता है उल्का। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो किस रूप में? तो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। नेक्स्ट है कि हम अपने आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भागों को पृथ्वी से देख सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है, जिसको हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं।
सौरमंडल में शामिल क्या क्या होता है? सूर्य होता है, ग्रह, ग्रहिकाएं, चंद्रमा, धूमकेतु आदि होते हैं। नेक्स्ट, तारे में सुपरनोवा विस्फोट का कारण है। तारे में सुपरनोवा विस्फोट का कारण क्या होता है? ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त होना, यही होता है विस्फोट का कारण। किसी तारे का रंग किस पे निर्भर करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो 88 तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है। किस माह में? तो जनवरी माह में निम्नतम कम दूरी पे होती है पृथ्वी सूर्य के। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सौर ऊर्जा कार्बन चक्र में। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो 28 किलोमीटर पृथ्वी जो है परिभ्रमण करती हुई दूरी तय करती है 28 किलोमीटर। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं तो अपसौर कहा जाता है। जब कोई ग्रह अपनी ही कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पे होता है तो अपसौर कहलाता है। नेक्स्ट दिया है कि सर्वप्रथम यह किसने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? तो केपलर ने बताया कि सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय पहुंचता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे, सूर्य का नहीं चंद्रमा का पूछा है, तो 1.34 सेकेंड में। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर है। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट होता है। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, किसके किसके उपग्रह नहीं है? तो बुध एवं शुक्र के उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है? तो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच पड़ती है पृथ्वी। सूर्य की दूरी के क्रम से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? मंगल और यूरेनस के बीच सूर्य की दूरी के क्रम में कौन कौन है? तो बृहस्पति और शनि है मंगल और यूरेनस के बीच। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जो होता है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट दिया है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न होता है मानक समय निर्धारित करने का आधार। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है वही प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। नेक्स्ट है कि विषुव इक्वानेक्स जो है वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, कब? तो 22 जुलाई और 22 दिसंबर को एक बराबर दिन और रात होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है 3 बार विचलित होती है 180 डिग्री देशांतर से।